स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक, जिसको हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, ये ब्रिटिश के थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। ठीक है, ये थे तो वैसे ब्रिटिश, लेकिन ये भारत में आके बस गए थे, वो भी कहाँ पे, शिमला में। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक, इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका पहला जो अधिवेशन था, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1885 ईस्वी से, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना वर्ष यही रही है। ठीक, तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक, और फिर क्या किया गया? संघ को कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 किसमें? फर्स्ट अधिवेशन में। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी मतलब WC बनर्जी ने की थी। इसका प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल था 1884 से 88 ईस्वी था, उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ठीक है, ये क्या मजाक उड़ा था इंडियनों का, ये कहकर कि ये कांग्रेस का कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। ठीक, दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नेरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, दादा भाई नेरोजी ने एक से अधिक अध्यक्ष की रहे हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ठीक, ये मुस्लिम हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। ठीक है, किसरे अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथ में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। कौन सी समिति कहलाई? विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ये कौन था? ये 4th अधिवेशन का अध्यक्ष था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए सर्व समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी
की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय, ठीक है आगे देखते हैं, इस समिति में भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ठीक, कौन सा पत्र? इंडिया नामक साप्ताहिक, मतलब एक सप्ताह में निकलता था। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब मतलब पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, कब बने थे? 1920 ईस्वी में, वो भी विशेष अधिवेशन में। जैसे कभी कभी क्या होता था कि अगर कुछ हो जाता था बीच में एक साल के अंदर, तो एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती थी। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से की थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। ठीक, होम रूल लीग का गठन कौन किया था? एनी बेसेंट ने किया था। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ए. वो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक, किस अधिवेशन में? 27वां अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल कर दिया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में। (1888) ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। ठीक, मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ठीक, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ठीक, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो कांग्रेस को समाप्त कर दीजिए। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जानते ही ये लालची आदमी थे सारे के सारे। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इसी दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, केवल एक बार किया था। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
40वें अधिवेशन में, ठीक, 40वें अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947-49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी रहीं, ठीक, 1947 से 49 तक। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का संगठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे, ठीक, आज़ादी के समय भी ये अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। जो उनका राष्ट्रगान था कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक। कब गाया गया था ये? फर्स्ट 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, ठीक। क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक। और ये ब्रिटिश के थे लेकिन शिमला में आकर बस गए थे और यहीं पे कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और ये क्वेश्चन सारे ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2000 में पूछा गया है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर मिलिट्री कमांडर, ठीक। तो ये हो जाएगा असैनिक सेवक, ठीक। क्योंकि ये जो ए.ओ. ह्यूम थे वो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये भी हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, ठीक। एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहा है बार बार, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।